कहावत पुरानी है कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। लेकिन झारखंड की मौजूदा परिस्थितियों पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। सही बात है, क्यों डरना। सरकार अपनी, प्रशासन अपना, नगर निगम और उसका कर्मचारी अपना, विभाग अपने और मंत्री भी, संतरी अपने और कक्षपाल भी। खैर, जनता तो अपनी होती ही है, तभी तो सत्ता मिली है। जब सब अपना ही हो तो किस बात का डर, किस चीज की शर्म, काहे का लिहाज। झारखंड में संताली भाषा में जो चीज अपनी हो उसे अबुआ कहते हैं, और यहां तो सरकार ही अबुआ है। अबुआ दिशोम, अबुआ राज। अब अबुआ राज में बबुआ कहीं चलेगा ना, फिर हम कौन और आप कौन। कहते हैं कि कभी कभी भगवान को भी अहंकार होता है, और जब लगातार दूसरी बार प्रचंड जनादेश मिल जाए तो सत्ताधीशों को लगेगा ही कि अहम ब्रह्मास्मि। जब किसी में अहम ब्रह्मास्मि की भावना आ जाए तो फिर स्वतंत्रता की अवधारणा का लोप हो जाता है और उसकी जगह लेती है स्वच्छंदता। स्वतंत्रता में फिर भी इस बेसिक नियम का पालन करते हैं कि अपना हाथ पूरा फैलाइए, लेकिन उस सीमा तक जहां दूसरे का हाथ टकरा न रहा हो। लेकिन स्वच्छंदता का तो माने ही है कि पंछी बनूं, उड़ता फिरूं मस्त मगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में। ऐसा ही कुछ हाल मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार और उनकी कार्यशैली का है। बिल्कुल हीरो नंबर 1 गोविंदा पर फिल्माए गए उस गाने की तरह कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे जहां जाऊं, मैं चाहे वहां जाऊं, मेरी मर्जी। वैसे सरकारी मनमानियों की तो लंबी फहरिस्त है, लेकिन इस बार ना चाहते भी कहना पड़ेगा कि नजर लागी राजा तेरे बंगले पे जी। बात आज बंगले की होगी, चमचमाते चमकदार आलीशान बंगले की, जो रांची के स्मार्ट सिटी परिसर में हेमंत कैबिनेट के मंत्रियों के लिए बनाए गए हैं। 70 करोड़ की भारी भरकम लागत से बने 11 डुप्लेक्स बंगले, जो गृह प्रवेश के इंतजार में घमंड में खड़े हैं और चिढ़ा रहे हैं अन्य घरों को यह कहकर कि हट गरीब। लेकिन हमें अभी अभी पता चला है कि अब इन गरीब घरों ने उन अमीर डुप्लेक्स बंगलों को नाजायज कहकर चिढ़ाना शुरू कर दिया। भाई साहब, ये गरीब पड़ोसी मकान वही कहकर बंगलों को चिढ़ा रहे हैं, जो सुनकर चिढ़ होगी। ये कह रहे हैं कि तनकर तो खड़े हो, लेकिन जरा अपना कागजात दिखाओ तो। जी, मामला कागज का ही तो है। अब आप कहेंगे कि गजब आदमी हो भाई, कभी कहते हो बात बंगले की है, कभी कहते हो कि मामला कागज का है। आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं थोड़ा। कुल जमा बात बंगलों के कागज की ही है जी। मंत्रियों के लिए जो बंगला बना है ना, उसका इक्को को कागज क्लियर ही नहीं है, वो भी एकदम जरूरी वाला कागज। दरअसल ये जो बंगले बनाए गए हैं ना, उनका नक्शा पास ही नहीं हुआ है। यह हम आरोप नहीं लगा रहे, बल्कि पुख्ता जानकारी मिली है कि स्मार्ट सिटी में मंत्रियों के लिए बनाए गए 11 बंगलों का नक्शा पास ही नहीं है। अब हम और आप जो आम आदमी है ना भैया, जानते हैं कि बिना नक्शा पास कोई चीज बना लेने से क्या होता है। अरे भले ही यहां योगी सरकार ना हो, लेकिन भैया हो, यदि नवनिर्मित या निर्माणाधीन मकान अथवा दुकान का नक्शा पास ना हुआ तो सरकार और उनके नुमाइंदे बुलडोजर से उसे ढहा देंगे। जुर्माना भरना पड़ेगा सो अलग, लेकिन सरकार तो भाई अबुआ है। तो कौन बात का नक्शा, मन उमका सो चल दुम का। बना लिए बंगला, हो सकता है कि साहेब ने बोला हो कि बनाओ यार, इन नक्शा उक्सा हम बाद में देख लेंगे। हिंदी दैनिक प्रभात खबर में छपी एक रिपोर्ट के हवाले से पता चला है कि रांची स्मार्ट सिटी में नक्शा पास कराए बिना मंत्रियों के बंगले बनाए गए हैं। भवन निर्माण विभाग ने स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी किए बिना ही मंत्रियों को बंगला आवंटित कर दिया है। नियम के मुताबिक नक्शा पास किए बिना निर्माण कार्य गलत है। यदि कोई आम व्यक्ति नक्शा पास किए बिना आवास, दुकान या किसी अन्य प्रतिष्ठान का निर्माण करता है तो उस भवन को ध्वस्त किए जाने से लेकर आर्थिक दंड लगाने जैसे प्रावधान तक किए जाते हैं। लेकिन यहां मंत्रियों का बंगला बिना नक्शा पास किए बना लिया गया है। जानकारी यह भी है कि रांची स्मार्ट सिटी में जितने भी निर्माण कार्य होने हैं ना, उसमें एक का भी नक्शा पास नहीं किया गया है। इस वजह से स्मार्ट सिटी के एरिया बेस्ड डेवलपमेंट क्षेत्र में विकास का काम हो ही नहीं पा रहा है। मेडिकल कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान बनना था, निवेशकों को जमीन आवंटित की जा चुकी है। नक्शा पास होने में देरी से निवेशकों को आर्थिक नुकसान तक हुआ है, लेकिन उन्होंने इंतजार किया। कौन? निवेशक। लेकिन सरकार को तो और भी बहुत काम है।
वो थोड़े ना नक्शा पास कराने के इंतजार में बैठी रहेगी भैया। मंत्रियों का मामला है, राज्य की नीति नियति निर्धारित करने का बहुत लोड रहता है हो। अरे नए बंगले में फ्रेश हवा मिलेगी तो दिमाग ठंडा रहेगा और गन गन काम भी करेगा। यही सोचकर सरकार ने बिना नक्शा के ही ये बंगले बनवा लिए होंगे। क्या सरकार ठीक कह रहे हैं ना हम? चलिए हम कितना भी कवर कर लें लेकिन जनता नहीं ना मानेगी। जनता छोड़िए, आपके राज्य की उन 18 लाख मैया लोगों को कैसे समझाइएगा जिनका कागज सत्यापन के नाम पर योजना का 7500 रुपया नहीं दिया गया है? यही ना, मैया सम्मान योजना के 57 लाख में से 18 लाख महिलाओं का पैसा इसलिए रोका गया है क्योंकि वे मुफीद कागज नहीं पेश कर पाई हैं। शायद वे लोग सवाल पूछ रही हैं कि योजना के राशि की 4 किश्तें मिलने के बाद दस्तावेज सत्यापन के नाम पर उनका पैसा रोक दिया गया, तो फिर यहां बिना कागज मंत्रियों के बंगले कैसे बन गए? बिना कागज यहां राशन नहीं मिलता, एक कम कागज से लोन पास नहीं होता भैया। कागज में मृत घोषित शख्स अपने जिंदा होने के सबूत लिए दफ्तर दफ्तर चक्कर काटता रह जाता है और यहां बिना नक्शा पास किए 11 डुप्लेक्स बंगले बन गए। सवाल है कि सरकार अपनी इस गलती पर क्या कार्रवाई करेगी? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यह बात नहीं जानते थे? चलिए माना कि नहीं जानते थे, अब बात बाहर आ गई है तो क्या मंत्रियों के बंगले उसी तरह से ढहाए जाएंगे जैसे किसी आम आदमी का बिना नक्शे वाला मकान या दुकान ढहा दिया जाता है? गौरतलब है कि स्मार्ट सिटी में 70 करोड़ रुपए की लागत से 11 बंगले तैयार किए गए हैं। इन डुप्लेक्स बंगलों का निर्माण 16,321 वर्ग फीट में किया गया है। बिल्टअप एरिया 8,000 वर्ग फीट में है। प्रत्येक बंगला 2 हिस्सों में बटा है, पहला रेसिडेंशियल ब्लॉक और दूसरा एनेक्स ब्लॉक। नाम सुने तो पहले रेसिडेंशियल और एनेक्स, ये सब सरकार वरकार की व्यवस्था में होता है। प्रत्येक बंगला इंडोर एसी और लिफ्ट सुविधाओं से युक्त है। रेसिडेंशियल ब्लॉक में एंट्रेंस गैलरी, ड्राइंग रूम, लॉबी, गेस्ट रूम, मास्टर बेडरूम स्वीट, डाइनिंग एरिया, यूटिलिटी एरिया, किचन विद ग्रोसरी, फैमिली लाउंज, रेसिडेंशियल चैम्बर, इनर ऑफिस और केयरटेकर का कमरा है। सामने छोटा पार्क भी है और बेडरूम के साथ जुड़ी बालकनी भी होगी। इस परिसर में क्लब हाउस बना है जिसमें कैफे लाउंज, रिसेप्शन ऑफिस, जिम, बैडमिंटन कोर्ट, किचन और बाथरूम और ड्राइवर और गार्ड के लिए सर्वेंट ब्लॉक में डॉर्मेट्री बनी। 9 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन के साथ इन बंगलों का निरीक्षण किया था। 15 जनवरी तक काम पूरा करने का निर्देश दिया था। कहा था कि जल्दी काम पूरा कराइए, कहीं ऐसी जल्दबाजी में तो नक्शे का काम बाकी नहीं रह गया। वैसे ऐसी ही जल्दबाजी में किसी गरीब का इलाज नहीं हो पाता है, वहां भी कागज अप टू डेट रखना पड़ता है। मुआवजा से लेकर पेंशन तक के लिए कागज जरूरी है भैया। झारखंड में कितने ही बुजुर्ग वैसे हैं जिनको पेंशन सिर्फ इसलिए नहीं मिलती क्योंकि उनके अंगूठे का निशान करेक्ट नहीं मिल पाता। लेकिन सरकारी बंगलों का क्या, उनको क्यों कागज चाहिए? सब तो यहां अबुआ है। हमें नहीं पता कि मंत्रियों के बंगले बिना नक्शा पास किए कैसे बन गए, जबकि उसी परिसर में अन्य निर्माण कार्य जिनमें शैक्षणिक संस्थान से लेकर हॉस्पिटल तक शामिल है, नक्शा पास होने के इंतजार में आज भी लंबित है। हमें यह भी नहीं पता कि सरकार इसे कैसे हैंडल करेगी भी या फिर नहीं। लेकिन फिलहाल जाने से पहले हम आपसे यही कहना चाहते हैं, मतलब कागज के सत्यापन के नाम पर राज्य की 18 लाख महिलाओं को पैसे रोक दिए गए। काहे भाई? काहे कि इसलिए कि कागज सही नहीं मिल रहा है। भैया यहां तो स्थिति ऐसी है कि 11 डुप्लेक्स बंगले बन गए और उसके लिए कोई कागज ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? सरकार अपने लिए करे तो उसमें कागज की आवश्यकता नहीं, नक्शे की आवश्यकता नहीं, सत्यापन की आवश्यकता नहीं, पर महिलाओं के लिए करे तो सत्यापन की आवश्यकता। तो ये दोहरी नीति कैसी? इस दोहरी नीति पर आप क्या सोचते हैं? आपके अपने विचार क्या हैं? क्या आपको वाकई लगता है कि हेमंत सोरेन को, इस राज्य के मुख्यमंत्री को फैसला ऐसा लेना चाहिए कि ताकि वो अधिकारियों के लिए भी एक नजीर बन सके, मंत्रियों के लिए भी, आने वाली सरकारों के लिए भी, व्यवस्थाओं के लिए भी? क्या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे एक आम व्यक्ति का मकान ढहा दिया जाता है बिना नक्शा पास किए उस मकान को, तो क्या इन मंत्रियों के बंगले भी ढहाए जा सकते हैं क्या? हमारी ऐसी तो कोई मंशा नहीं, लेकिन सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस पर क्या फैसला लेते हैं, हमें बस उसका इंतजार है। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं नीरज, और इस शानदार से कंटेंट को लिखा है हमारे शानदार साथी, प्रिय दोस्त, प्रिय साथी सूरज।
ठाकुर।